हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। सभी लोग जुड़ जाइए। आज की लाइव क्लास हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जुड़ेंगे आज। और आज दोस्तों, आज बहुत अच्छा सब्जेक्ट पे आज चर्चा होगी, है ना। बहरहाल आप जानते हैं कि करेंट अफेयर की इम्पोर्टेंस, राइट, है ना। मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम लें, चाहे आप सीजीपीएससी या व्यापम भर्ती, है ना, जैसे पटवारी अभी होने वाला है, राइट, अमीन हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, एडीओ हो गए, है ना। तो ये एक जीके, मतलब हम बोल सकते हैं इसको, जो जीके का जो एक ये डायनामिक पार्ट होता है, मतलब ये चेंज होते रहता है। तो समसामयिक की मतलब करेंट अफेयर। तो आपको आज मैं पूरा लास्ट वीडियो तक ये बताने वाला हूँ कि पहली बात, कौन से एग्जाम के लिए क्या क्या दायरे होते हैं और कितने दिन तक के आप करेंट अफेयर पढ़ेंगे, और कौन से करेंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि जिसको आपको करके जाना ही चाहिए एनी हाउ। अगर आप उसको करेंट अफेयर को नहीं करके जाते हैं तो दोस्त एग्जाम देने मत जाना, क्योंकि वो लगातार वैसे ही सवाल कंस्टेंटली इसको पूछे जा रहे हैं राइट नाउ। तो आपको उसको ध्यान रखना है। एसएससी में भी वही है, रेलवे जो अभी पेपर होने वाला है, और एनटीपीसी का जो होता है ना, नॉन टेक्निकल वालों का, तो वो उसमें भी, और आल्सो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में भी। तो आज हम फिलहाल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देखेंगे। इसके 2-3 और पार्ट बनने वाले हैं। तो आज हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। मैं आज आपको उन एरियाज को कवर कराने वाला हूं कि जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं से पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, या उसके ऐसे कुछ मटेरियल उपलब्ध हो जाते हैं, मैगजीन वगैरह उपलब्ध हो जाते हैं जिससे आप देख सकते हो। लेकिन क्या पढ़ें, कौन सा जरूरी है, किसको छोड़े, क्या पढ़ें, ये ज़्यादा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेलिंग से भी देखेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। आपको एक नोट्स बना लेना है प्रॉपर। यदि कोई दोस्त नहीं, मतलब पहली बार अब न्यू बिगिनर है कि अब वो शुरुआत करने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो उसके लिए बहुत कारगर साबित होगा कि कौन से समसामयिकी को करके जाए, कौन कौन से एरिया को पहले करे। तो उसके लिए यार आज बहुत बड़ा प्रॉफिट वाली बात है। आज बहुत कुछ उसको सीखने को मौका मिलेगा। तो वो जो नए दोस्त यदि मेरे चैनल पे नए होंगे तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए। सब लोग जुड़ जाइए फटाफट। आज बहुत धमाल होने वाला है। और मैं सीधा सीधा ये भी बताने वाला हूँ कि यार ज़्यादातर सवाल कहाँ से आते हैं, क्या होने वाला है। तो तमाम चीज़ों पर आज बिल्कुल एकदम दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तो लेट स्टार्ट दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। और ये अमूमन दोस्तों ये बता दूं कि बहुत सारे एग्जाम में समसामयिकी का जो मोड होता है वो लगभग इसी तरीके से इर्द गिर्द रहता है। इवन हम यूपीएससी आईएएस में भी देखेंगे। हालांकि उसकी जो एक पूछने की शैली अलग होती है, या उसके जो ऑप्शन देने के तरीके अलग होते हैं, थोड़ा डीपली कौन से पूछा जाता है, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नेचर किस तरीके से दे रहे हैं। बट आम तौर पे हम देखें तो जो आपको सीजीपीएससी, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग का जो तरीका होता है फैक्ट के बेस पे होता है, तो फैक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, राइट। तो चलिए सब लोग जुड़ गए हैं, हम अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपके लिए जो हम समसामयिकी का है, तो आपको इसको करके जाना है। मैं अलग अलग टाइप डिवाइड कर दिया हूँ कि पुरस्कार अलग है, पद्म विभूषण अलग है। तो आज मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आपको ये पोर्शन को करके जाना है। और जहाँ तक हम बात करें कि यार इसकी जो मैगजीन है वो मार्केट में बहुत अलग अलग लेवल के उपलब्ध हो गए हैं। जैसे मैं किसी का अलग से फेवर नहीं है, बट जो मार्केट में उपलब्ध है मैं उसकी बात करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो दोस्तों आपको एक स्पीडी करके भी करेंट अफेयर आता है, वो मिल सकती है, राइट। स्पीडी अच्छी है ना। उसके अलावा दोस्तों रुकमड़ी पब्लिकेशन के भी करेंट अफेयर आती है, वो भी ठीक है। उसके अलावा दोस्तों पीडी जो होती है, प्रतियोगिता दर्पण, वो मैगजीन आती है। क्रॉनिकल भी आती है राइट नाउ। उसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन की भी आती है, बट दोस्तों आपको अगर फैक्चुअल पे जाना है, ज़्यादातर अगर एकदम शॉर्ट टू शॉर्ट फैक्चुअल पे जाना है, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूं एक बार के लिए स्पीडी और रुकमड़ी आप ले सकते हैं। दोनों बेस्ट बुक होती हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेकारी करेंगे। ये आमतौर पे देखा गया। हालांकि आप नीचे की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और उसके बारे में महत्वपूर्ण अवधारणाएं को भी डिस्कस किया जाता है। तो इसलिए ये क्रॉनिकल या फिर दृष्टि पब्लिकेशन या फिर प्रतियोगिता दर्पण में कुछ सारांश बहुत डिटेलिंग में रहता है। तो आपको फैक्ट को निकालने में ये थोड़ी सी हो सकती है, बट आप कोई सा भी ले सकते हैं, है ना। तो ये
कुछ कुछ जो बुक हैं वो दोस्तों एक्चुअल में 6 माही के बेस पे आता है और एनुअली भी आता है, 1 ईयर वाला भी आता है और 6 माह, तो दोनों बेसिकली आते हैं। तो आप इसको कोई भी जो हाल में ही आए रहते हैं एग्जाम उस पे से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सीजी की बात करें तो आप जानते हैं कि जो बहुत फेमस अपना नाम कमा चुका है अर्जुना करेंट अफेयर, ये भी बहुत कुछ चल रहा है। इसके भी बहुत सारे मतलब सेटिस्फेक्शन मोड हैं और लोग ले रहे हैं और पसंद करते हैं। और वाकई ये अगर हम ये बोलें तो एक बार में देखने वाला चीज़ मिल जाता है कि यार यहाँ से आप डायरेक्ट सवाल उठा सकते हैं और ले सकते हैं, मतलब आता है। एक अमूमन देखा जाता है कि ऐसे सवाल हुबहू भी आ जाते हैं, ठीक है। और अर्जुना के अलावा जैसे BK नायक सर का भी है ना, तो ये भी आप देख सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं किसी का अलग से रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मार्केट में उपलब्धता है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हालांकि लोकल पब्लिकेशन में और भी बहुत सारे जो एक तरीके से करेंट अफेयर की बात करें तो आ रहे हैं, आते भी हैं, है ना। एटलीस्ट हरिराम सर का भी आने चालू हो गए, हरिराम सर का भी आप ले सकते हैं, है ना। तो ये सब आपके ऊपर है, आप डेटा को कितना ट्रस्ट करते हैं, है ना, सामने वाले पब्लिकेशन के ऊपर, उस हिसाब से पढ़िए। मेरी रिकमेंडेशन उस लेवल पे नहीं है, आप अपने स्तर पे देखिए आपको जो सही लगता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक डेटा के कारण कभी कभी वो पब्लिकेशन विवादित हो जाता है, तो वो आपके ऊपर है। हालांकि सामान्यतः नहीं होता, बट ऐसा भी हो जाता है कि यार कभी प्रिंट मिस्टेक हो गया, टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, तो अब उसको कौन क्या बोले। तो आप एक बार जब भी पढ़ते हैं तो आंकड़ों को थोड़ा सा क्लियर कर लें, है ना, थोड़ा सा वेरीफाई कर लें, है ना, चेक कर लीजिए, तो उसके बाद आप ले सकते हैं। तो इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए अगर हम बोलें तो अब छत्तीसगढ़ की पब्लिकेशन के द्वारा लिया जाएगा, वो आप अलग से देख लीजिएगा। बट नेशनल के लिए तो मैं आपको डायरेक्टली एक बोल सकते हैं कि RSPD, रुक्मणी, अर्जुना, ये सब ठीक है, आप ले सकते हैं, राइट। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं, बाकी चीज़ें हम और आगे बात करते जाएंगे। तो आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि यार करेंट अफेयर में कहाँ कहाँ कितना कितना करेंगे। ये उनके लिए बिल्कुल बेस्ट गाइडेंस होगा जो पहली बार एग्जाम को देने जाने वाले हैं या तैयारी करने के मतलब शुरुआती दौर पे हैं, है ना, जो दोस्त नए हैं। तो बिल्कुल यार आप एकदम ट्रस्ट करें, और चीज़ें जो बता रही वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपसे बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस चीज़ें के बारे में हमें जानकारी नहीं है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप जब भी जाएंगे तो ये जो आपको दिख रहा है इसमें से एक सवाल आप लेके चलिए, आपके एग्जाम में आने तय है। अगर नहीं आएगा उस दिन एग्जाम नहीं होगा, ऐसी वाली बात हो सकती है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट नाइन क्या क्या बोल रहे हैं दोस्तों, देखिए सरस्वती दोस्तों, सरस्वती सम्मान पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप ये देख लीजिएगा, जैसे अभी 2000 जो सरस्वती सम्मान जो हुआ था वो दोस्तों 2021 का आया हुआ था, राइट, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा 21, 22 किस में है, तो वर्तमान में, लेकिन ये है कि वर्तमान वाला होना चाहिए, है ना। जैसे आप अभी एग्जाम दे रहे हैं तो अभी वाला 2022 का तो नहीं मिला होगा, 2021 का ही मिलेगा। तो 2021 का आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे व्यास सम्मान हो गया, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, मूर्ति पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसमें दोस्तों टोटल 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में कभी कभी कम हो जाता है। जैसे अभी 18 मतलब क्षेत्रों में दिया गया था, 20 भाषाओं में दिया गया था, है ना। पिछले टाइम किसी में 18 भाषाओं में दिया जाता है, बट इसमें आपको 2-3 को याद करना है। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार आप सर्च करोगे गूगल में भी तो मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली दोस्तों एक हिंदी का याद करके जाना है, एक अंग्रेजी भाषा में किनको मिला है ये याद कर लीजिएगा, और अगर आप चाहेंगे तो एक उर्दू भाषा का याद कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोई अन्य फेमस पर्सन है जो कोई भी भाषा में बिलोंग करता हो लेकिन वो पर्सन फेमस है, तो वो भी। जैसे लास्ट टाइम 2020 में दोस्तों मुझे अभी भी याद है बीरप्पा मोहली जी को मिला था, श्री बाहुबली के लिए मिला था, राइट, है ना। वो कन्नड़ से बिलोंग करते थे, कन्नड़ से। लेकिन ये कन्नड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब वो पर्सन के हिसाब से वो भाषा फेमस हो गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 2021 का भी आई थिंक दोस्तों मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैं पूरा अंदर डिटेल नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं आज को आपको शॉर्ट गाइडेंस दे रहा हूँ कि यार ये आप करके जाइए, ठीक है। तो आप ये बुरा मत मानिएगा कि सर पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं, उसके लिए मेरे एक वीडियो आने वाली है, डिटेल से बात करेंगे सब चीजें। तो नमिता गोखले जी को मिला है आई थिंक इंग्लिश में, और दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी में मिला है, आई थिंक सम्राट अशोक के लिए मिला हुआ है, राइट, है ना। और नमिता गोखले जी को थिंग्स ऑफ लिच बिहाइंड ऐसा कुछ उनका वो है इंग्लिश में, उससे मिला हुआ है। तो आप ये एक बार जरूर देख लीजिएगा ये सब चीजें, ठीक है। और व्यास सम्मान
सम्मान आपको मतलब 2021 में मिला हुआ है, वो आप चेक कर लेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 2021 और 22 दोनों एक साथ मिला है। 20 और 21 दोनों एक साथ मिला हुआ है। आई थिंक नीलमणि फुगन और दामोदर माऊ जो को मिला हुआ है। ठीक है, आप चेक कर लेना ये सब चीज़ें। मैं आपको आज किसको कहाँ किनका कुछ स्थान या मिला है वो सब बिल्कुल बात नहीं होंगी। आज सिर्फ ये होगा कि इन एरियाज को आप करके जाइए। यदि आप आने वाले कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें करेंट अफेयर का जिक्र है तो आप इसको करके जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मोटा मोटी इससे एक सवाल आप लेके चलिए। अगर करेंट अफेयर की बात करें तो ये बहुत खास है दोस्तों, बहुत खास है। इतना तो आपको ब्लाइंडनेस करके जाना चाहिए। हो सके तो अभी आप गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा और तुरंत नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे, राइट। या कोई मैगजीन तो आप रखे ही होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूं, आप टिक लगाते जाइए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यही चीज अगर हम बोलें कि इंटरनेशनल साहित्यिक पुरस्कार के बारे में बात करें तो मैन बुकर पुरस्कार होता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, एक पुलित्जर। तो ये तीनों से लगातार दोस्तों कहीं ना कहीं एक सवाल बनने की गुंजाइश होते हैं। अगर आपको मैन बुकर पुरस्कार 2000 आई थिंक 21 की बात करें तो आपको याद आ रहा हो 2021 में मिला था डेमेन गुलकट साहब को मिला था, राइट। डेमेन गुलकट, आई थिंक गुलगुट, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। मैं अभी देखा नहीं हूँ बट मैं आपको बस समराइज जो मुझे याद है उसके बेस पे बता देता हूँ। तो ये मिला था, हालांकि इनको पता है द प्रॉमिस के हिसाब से मिला था, ठीक है। और एक अंतर्राष्ट्रीय जो मैन बुकर पुरस्कार है वो डेविड डायोप साहब को मिला था। डेविड डायोप, ठीक है, डेविड डायोप साहब को मिला था। ये इनका कुछ समथिंग रचना 8 नाइट आर्ट ब्लड इज ब्लैक ऐसा कुछ है, ब्लड इज ब्लैक है, राइट, चेक कर लीजिएगा। तो ये मिला हुआ है। तो अब ये दोनों को करके ही जाइएगा। अब 2021 का ही आंकड़ा अभी नया नहीं आया है, नया तो आपको जून जुलाई वगैरह में मिलेगा। एक तो अभी अप्रैल मई में आ जाएगा एक, है ना। तो उसके भी एक होते हैं कि कब कब आता है। तो कोविड के कारण बहुत सारे हमारी जो अवार्ड्स हैं वो डिले होती गई, इसलिए बहुत कुछ आगे पीछे हो गया है। लेकिन इतना लेके चलिए कि अभी 2021 का मिल चुका है, 2022 का भी आया नहीं है। तो आप इसको करके जाएंगे अभी फिलहाल, और नेक्स्ट जब अपडेट हो जाएगा तो नेक्स्ट अपडेट कर लीजिएगा। पुलित्जर पुरस्कार भी आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी इस चीज़ से, है ना। तो आप इसको कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है कि एक सवाल यहाँ से भी बनने के भरपूर मतलब चांसेस रहते हैं। नाउ इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर एवर दिस क्वेश्चन राइट नाउ। तो आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को आपको करके ही जाना है। ये दोस्तों भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो मेन एक्ट्रेस है और एक्टर है ना, अभिनेता और अभिनेत्री, और एक फिल्म बेस्ट फिल्म, इन तीनों को ही पूछा जाता है सामान्यतः। एक तो आप यहाँ पर एक फिल्म बेस्ट फिल्म कर लीजिएगा, या एक्टर, है ना, जैसे आप इसको क्या बोलते हैं, अभिनेता, और एक जो हीरोइन है या फिर अभिनेत्री है, है ना, अभिनेत्री हैं। ये तीनों को करके ही जाइएगा, ये बेस्ट होते हैं, इसको करके ही जाना है आपको, राइट, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिल्म जगत के लिए, सिनेमा जगत के लिए बोलें यूँ, है ना, तो ऑस्कर अवार्ड दोस्तों ये जैसे मिला जाता है, अभी हाल में ही घोषणा हुआ है। इसको तो आप करके ही जाना। फिर से यही बात रहेगा, एक फिल्म रहेगा, अभिनेता रहेगा, अभिनेत्री। हालांकि कभी कभी जो निर्देशक होते हैं उसको भी आप पढ़ के चले जा सकते हैं, निर्देशक, या हम जिसको हम डायरेक्टर के नाम से जानते हैं, राइट, है ना। और कभी कभी कोई एकदम आलोचनात्मक जो होती हैं, किस जो आलोचना के तौर पे जिसको नाम जाने जाते हैं, तो कभी कभी ये मूवी भी होती है जिसको आपको याद कर लेना है। बट राष्ट्रीय फिल्म, ऑस्कर अवार्ड, दैट मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है, आपके भारत के संदर्भ में है वो। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव देख लीजिएगा, फिल्म फेयर पुरस्कार देख लीजिएगा, आईफा वगैरह का जो होता है ना फिल्म फेयर पुरस्कार, राइट, वो भी। ग्रेमी पुरस्कार दोस्तों ये भी हाईलाइट है ना। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स ये भी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, कुछ हमारे भारत के हिसाब से है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ये सब चीज़ें पुरस्कार जो हैं वो मिलते हैं। तो इस पर भी आप एक दो को तो देख ही के जाना।
एक ऑस्कर अवार्ड को देख के जाना और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दिस इज द टू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इसके अवार्ड हैं, है ना, सम्मान जो मिलते हैं आपको सिनेमा जगत में, ठीक है। तो इसको आप करके जाइएगा। बिल्कुल मैं सभी एरियाज को कवर कराने का प्रयास कर रहा हूं जहां से सवाल अमूमन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों परेशानी की कोई बात नहीं है। बहुत लोग को ये लगता है कि सर, अब बहुत लोग ये भी सलाह लेते हैं कि सर हम करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो आज आपके लिए वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि यार आप बार बार ना पूछें, आप वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि यार मसला क्या है, राइट, है ना। और यार ये फोकट का नंबर है, एक्चुअली मैं बताऊं आपको, ये बिल्कुल आप जानते हैं दोस्तों, ये एक तरीके से बोले तो जो जैसे अभी पटवारी में 15 नंबर का है, अमूमन देखा जाता है व्यापम में 15 से 20 नंबर के ही करंट अफेयर होते हैं, किसी किसी में तो उससे भी बहुत अधिक मात्रा में करंट अफेयर होते हैं, राइट। लेकिन आप लेके चलिए तो दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन तो पॉसिबिलिटी रहती है कि यार क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप लेके चलिए कि करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस है। आप सोचिए इतिहास जैसे चीज़ों को इतनी बड़ी बुक पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें से 4-5 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, जबकि ये आप छोटी सी मैगजीन कोई भी पतली वाली बुक लेके आप पूरा याद करना चालू करेंगे तो आपको 10 से 15, और वो भी आप एक सप्ताह में पढ़ सकते हैं। एक सप्ताह में पढ़ते हैं लोग, एक सप्ताह क्या 2-3 दिन में भी पढ़ लेते हैं पढ़ने वाले लोग, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा इसके लिए आप थोड़ा टाइम दीजिए, सीरियसली पढ़िए, क्योंकि आंकड़े भी रटने पड़ते हैं आपको, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छी बेनिफिट वाली बात होती है, राइट। चलिए दोस्तों अब देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा रेमन मैगसेसे पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार हमारे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे अब रवीश कुमार जी को दिया गया था, एनडीटीवी के जो एंकर थे, है ना, तो वहाँ मिला था। उसी तरीके से तो ये तो आप करके ही जाएंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे कार्यों के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता के लिए इवन नहीं, मतलब जो जो अच्छे काम करते हैं, है ना। जैसे क्या बोलते हैं, उस समय एक वो थे बांग्लादेश की एक टीका वैज्ञानिक थे, फिरदौस कादरी करके, ठीक है, 2021 में उन्हीं को मिला था। 2021 में आई थिंक 4 या 5 लोग को मिला था, ठीक है। अब 5 लोग में एक मुझे तो अभी भी याद है, फिरदौस कादरी, जो बांग्लादेश के टीका वैज्ञानिक थे। इसको कई बार अभी 2021 के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। मैं नाम भी लिख देता हूँ, फिरदौस कादरी, है ना, डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब हैं ये, है ना। टीका की खोज के लिए था, बांग्लादेश के हैं ये। तो ये आप है, जैसे पाकिस्तान के एक साहब थे, माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ थे, अमजद साकिब, है ना, ये भी थी, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप एक बार समझ जाएंगे। तो ऐसे कुछ अलग अलग काम में विशेष काम से करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उनको मिलता है, चाहे वो पत्रकारिता हो या फिर कोई सिटीजन से रिलेटेड हो, कोई और मतलब कोई भी हो, साइंटिस्ट हो, लाइक दिस, है ना। चलिए गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों, ये अब आपको ये करके जाना है दोस्तों। जैसे अभी 2020 के बाद तो मिला नहीं है, 2020 में शायद दोस्तों बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान साहब को मिला था, ठीक है। अब ये बदलते जाएंगे तो आप देख लीजिएगा ये सब चीज़ें, है ना। जैसे अब बाद में फिर अलग अलग किनको किनको मिल रहा है ना। सेम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण पुरस्कार, इसी को हम बोल देते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी पुरस्कार, है ना, सशक्तिकरण पुरस्कार, इंदिरा गांधी सशक्तिकरण पुरस्कार बोल देते हैं। तो ये तो प्रथम एक संस्था है उसको मिला हुआ था, है ना। अब ये सब चीज़ यार आने वाले समय के लिए ये वीडियो ओल्ड ना हो जाए, इसलिए आप अपडेट करते जाइएगा, बट ये सब चीज़ों को करके जाइए। ये ऐसे सवाल हैं जहाँ से रेगुलर पैटर्न पे सवाल आने की गुंजाइश होती है। इसके अलावा दोस्तों ये मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, मिस वर्ल्ड, ये तो आप करके जाइए। हाल में ही जब जब मिलेगा नया उसी को आप पढ़ के जाइएगा, हाईलाइटेड है। और ये देख लीजिएगा कि यार हमारे भारत में कौन कौन विजेता रही हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे हाल में ही अभी जो हाल में आपको एक पता चल गया होगा, मिस यूनिवर्स जो है दोस्तों हरनाज कौर संधू जी बनी है ना। तो ये तो आपको पता होगा, हरनाज कौर, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं अभी आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं फिर से बोलूँगा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से एरिया से सवाल पूछे जाते हैं। बस आज की इतनी बात है, बाद में फिर हम कर लेंगे, नया वीडियो ले आएंगे आपके लिए, राइट, है ना। तो हरनाज जी को मिला हुआ है ना, मिस यूनिवर्स बनी हुई हैं। और सेम दोस्तों यहाँ मिस इंडिया का मतलब ये है कि जो जो मिस यूनिवर्स,
मिस अर्थ, मिस वर्ल्ड में रनअपर रहती हैं, या फिर जो आप इंडिया के बिहाफ पे वहाँ पर मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतियोगी रहते हैं, जो भारत के लिए शामिल होते हैं, तो उनको आप मिस इंडिया के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे नाम को। तो वो आप एक बार और चेक कर लेना कि हाईलाइटेड चीज़ें होंगी जो वहाँ उप विजेता रहती हैं कभी कभी, है ना, तो वो उनका नाम भी हाईलाइटेड हो जाता है। तो आप एक बार जनरली देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए ये बिल्कुल फ़ायदे वाली बात है, आप शेयर करिए ताकि मैं और नया वीडियो लाऊं जिसमें मैं डायरेक्ट वही बताऊं जो एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे करंट अफेयर को करने की ज़रूरत नहीं रहती है, जो आप यूट्यूब पे भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बुक्स वगैरह में देखते हैं, तो उतना मत करिए। आप ये देखिए यार, इतने में अगर आप हो पा रहा है तो आप इतने को कंटिन्यू कंस्टेंटली याद करिए, एकदम कॉन्स्टेंटली याद करिए इसको, है ना। तो बार बार वो चीज़ें रिपीट होंगी तो अच्छा भी लगेगा, और अच्छा तो लगना ही है समझ रहे हैं। और बाकी यार आपकी मेहनत है, आप कितना मेहनत करना चाहते हैं, है ना दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बना रहता है। ये अगर एक बार आया, ये अक्टूबर नवंबर में आता है दोस्तों, ठीक है। अब ये अक्टूबर में आएगा, नाम अलग अलग तरीके से नॉमिनेट किए जाते हैं, फिर आते जाता है। तो दोस्तों ये आप लेके चलिए कि जैसे 2022 में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, तो 2022 में एग्ज़ाम होंगे, मतलब 2021 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है जिनको, है ना, उनको दोस्तों रटा हुआ होना चाहिए। वो हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि एग्ज़ाम में पूरा एक साल के अंतर्गत कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। और ये तो दोस्तों लेके चलिए, रेलवे और एसएससी वाले तो खास कर करके जाएंगे इसको दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे और एसएससी भाई साहब लोग के लिए। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? रसायन क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, अर्थशास्त्र क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र और शांति क्षेत्र। टोटल 5 क्षेत्र हैं दोस्तों जिसको दिया जाता है। अब इसके करंट अफेयर के हिसाब से आप तैयारी करेंगे, लेकिन साथ में ये देख लीजिए कि भारत में किनको किनको अभी तक नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ये जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, किनको किनको मिला हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट इस लिहाजे से बन जाता है। और बाद में ये भी देखिए, जब भी इस पुरस्कार को पढ़ते हैं तो साथ में किस देश से बिलोंग करते हैं वो भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सवाल उस तरीके से भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर वैसे सवाल कम रहते हैं, नाम ही पूछते हैं और उनका योगदान पूछते हैं कि रसायन में वो काम कौन सा किया गया है जिसके कारण उनको उस क्षेत्र में रसायन पुरस्कार मिला है। तो वो रीजन जो है ना, मतलब कारण जिसके लिए उनको नॉमिनेट किया गया था, अवार्ड मिला है, तो ये आप जरूर देख लेना। तो योगदान, देश, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में कभी कभी उनके द्वारा किन संस्थाओं के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है वो भी एक रहता है कि यार वो संस्था पूछ देते हैं कि रसायन क्षेत्र में जो मिलता है वो कौन सी संस्था द्वारा दी जाती है, या साहित्य क्षेत्र में किन के द्वारा दिया जाता है। तो वो भी आप देख लेना, कभी भी आप पढ़ोगे तो ये सब माइंड में सेट करके रखना कि सर ने बोला था तो यार वैसा ही होगा, और यही फायदा उठाना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें आप बोलोगे मुझे, अब दोस्तों मुझे इसमें आप बोलोगे सर इसमें ट्रिक बताओ, तो इसमें ट्रिक नहीं है यार, ये गणित की तरह ट्रिक नहीं होता है दोस्त, ठीक है। बहुत लोग ये भी बोलेंगे सर यहाँ भी जादूगिरी दिखाएंगे, यहाँ भी चमत्कार होगा, यहाँ भी बवाल होगा। अरे नहीं भाई, हाँ ये जरूर मतलब बता सकता हूँ कि नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तो जब हम याद करेंगे तो वो याद करने का तरीका मैं फनी ट्रिक से बता सकता हूँ कि आप कैसे उसको याद करें नॉर्मली वैसे, तो ये मैं जरूर कर सकता हूँ आपके लिए, राइट, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए खेल क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान और पुरस्कार, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, जिसको अभी नाम बदल दिया गया है, इसको आप चेक कर लेना, इसका नाम बदल दिया गया है फिलहाल, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अर्जुन खेल रत्न अवार्ड है ना। और दोस्तों ये जो मैं लिखा हूँ तो इसमें दोस्तों कभी कभी जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, कभी कभी क्या अक्सर होता है, जो हमारे फेमस खिलाड़ी होते हैं जो ओलंपिक जीते रहते हैं, या क्रिकेट के अच्छे मतलब प्लेयर होते हैं, बैडमिंटन के, तो कोई भी क्षेत्र में यदि अच्छे प्लेयर हैं, उनका नाम चला है, जैसे अभी ओलंपिक वाला जीते थे, तो कभी कभी दोस्तों उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से भी नवाजा जाता है। तो सामान्यतः तो दोस्तों पद्मश्री और पद्म भूषण के नाम से ही नवाजते हैं। पद्म विभूषण तो खैर बहुत बड़ी ओहदा वाली पद्मश्री है, तो उस वहाँ पर तो नहीं होता, बट आप इससे संदर्भ में जो खिलाड़ी को मिला रहता है वो आप ये भी देख लेना,
ठीक है ना, उनको नॉमिनेट किया जाता है तो आपको पता चल जाएगा। इसमें खिलाड़ी के साथ साथ जो अभिनेता होते हैं, बहुत सारे अभिनेता होते हैं, ठीक है, तो उनको भी आप एक बार जरूर देख लेना। अभिनेता हो गए या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो गए, कोई अच्छे काम से जो सामाजिक कार्य वाले होते हैं, है ना, कुछ साइंटिस्ट हो गए, कोई सिविल सर्विस वाले हो गए, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं। तो भारत के संदर्भ में इसको देख के जाना है कि यार भारत में ऐसी स्थिति जो होती है, जो पद्मश्री, पद्म विभूषण, है ना, पद्म भूषण, ये सब अवार्ड मिलते हैं, तो उनको याद करके जाना चाहिए। तो सबको मत करना, जो हाईलाइटेड नाम होते हैं उनको करना, नहीं तो यार उतना सारा नाम 100 लोग को पद्मश्री मिल जाता है, उतने लोग को याद थोड़ी ना करोगे यार, आप खुद बताओ, फेफड़ा बाहर आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना करना है। तो हाईलाइटेड नेम, जो थोड़ी सी पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, जिनके व्यक्तित्व फेमस हैं थोड़ी सी, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। दोस्तों अब चलिए एक एक करके देखते हैं फटाफट। देखिए टोक्यो ओलंपिक अभी अभी हुआ है, राइट, तो टोक्यो ओलंपिक में दोनों आल्सो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, अब इसको करके ही जाना कि टोटल कितने स्वर्ण मिले हैं, ठीक है, भारत का स्थान कितना है, और हम लोग को कितने टोटल, तो इसको करके ही जाना। इसमें आपको पता होना चाहिए कि अरे अब जैसे भारत का स्थान, तो अब आई थिंक जैसे ओलंपिक में 48 है स्थान, भारत का स्थान, जैसे चीन उसमें फर्स्ट आया है और एक में अमेरिका आया है, जैसे ओलंपिक में आई थिंक अमेरिका वाले आए हैं फर्स्ट, और पैरा ओलंपिक में चीन वाले लोग फर्स्ट आए हैं, जहां पर हम लोग की रैंक कितनी है, 19 है। तो ये सब जरूर पढ़ के जाना, किनको गोल्ड मिला हुआ है, किनको सिल्वर मिला हुआ है, किनको कांस्य मिला हुआ है, टोटल पदक कितनी है ना, तो ये सब जरूर देख के जाइएगा, अलग अलग कैटेगरी के, जो लेकिन हाल में ही हुए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2-3 साल हो जाएगा तो ये इंपॉर्टेंस ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन हाल में ही होना मतलब ये बहुत जरूरी है, राइट। चलिए अब ये वाला तो दोस्तों आपको मैं एक बार बता ही दिया हूँ, पद्म पुरस्कार जो होते हैं 2022 का याद करके जाइएगा, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री। तो पद्मश्री को तो याद नहीं कर पाएंगे, पद्म विभूषण को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सामान्यतः बहुत कम लोग को मिलता है, जैसे 5 से 6 लोग को मिला है, 6 से 7 लोग को मिलता है, ऐसा है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। पद्म भूषण को भी अगर हाईलाइटेड हैं वो नाम याद कर लीजिए, सबको याद मत करिएगा, ठीक है, कुछ है इंपॉर्टेंट नाम तो याद करिएगा। पद्मश्री में तो बहुत लिस्ट रहता है, 100 के करीब लिस्ट हो जाते हैं, तो इसको आप याद ना करें, इसमें फेमस जो व्यक्तित्व हैं उन्हीं को याद करें, जैसे मैं पहले से आपको डिस्कस कर दिया हूं, राइट। चलिए, और इसके अलावा दोस्तों जो चर्चित स्थल होते हैं जिसको आपको याद करना है, जो क्षेत्रीय हो, मतलब जो रीजनल हो, जैसे आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो छत्तीसगढ़ के आसपास कौन से ऐसे फेमस जगह हैं जहां पर कुछ हुआ है, तो वो लिहाजा या तो आप पर्यावरण के संदर्भ में लें, या फिर कोई ऐतिहासिक चीज़ें जो हो रही है उसके हिसाब से लें, या कहीं वहाँ कुछ धार्मिक स्थल है तो लें, तो ऐसा कुछ फेमस या कुछ घटना वगैरह हो गई है इवन, तो ऐसा, तो इस संदर्भ में ही आपको क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थल को आपको याद करना है, लेकिन इसकी चांसेस थोड़ी सी कम रहती है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा कम भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर फेमस कुछ हुआ है तो बिल्कुल करके जाएं। और मैं एक दोस्तों हमेशा की तरह ये भी बता रहा हूँ कि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लेके चलिए कम से कम 2 से 3 मंथ के करेंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमेशा याद रखना। मतलब ज़्यादातर संभावनाएं 2 से 3 मंथ के आसपास कोई स्पेशल घटना, स्पेशल अवार्ड या स्पेशल ऐसे कोई भी मुद्दे पे बात हुई है, ये चाहे वो जीडीपी की बात हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री बनने की बात हो, या फिर राज्यपाल की नियुक्ति की बात हो, 2-3 महीने में कोई भी घटना हुई है जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो 2 से 3 महीने का करंट अफेयर आप बिल्कुल एकदम करके जाइएगा, जो आपके हुबहू सवाल हो सकते हैं एग्जाम में। हालांकि मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप उससे जो एग्जाम हो रहे हैं उसके 6 मंथ पहले का भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप हाईलाइटेड चीज़ों को करके जाइए, सबको ना करके जाएं, है ना, हाईलाइटेड चीज़ों को करके जाए जो बहुत फेमस है और जो आदतन एग्जाम में आते हैं, ऐसा है ना। और बहुत सारे एग्जाम में जैसे सीजीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, वो 1 साल के अंतराल में सबको करना पड़ता है ना, कभी कभी पुराने सवाल पूछ दिए जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर होते हैं, अगर मैं आपको मोटा मोटी बोलूँ तो 1 से 3 मंथ का ही ज़्यादातर सवाल हाईलाइटेड होते हैं। हालांकि 1 से आप 6 मंथ कर लें तो और बेस्ट रहेगा, ये मैं नहीं बोलूँगा, बट ये आप 1 से 6 मंथ का भी इंपॉर्टेंट है, तो आपके ऊपर है कि आप कौन से कर रहे हैं, लेकिन 2 से 3 मंथ तक का करेंट अफेयर तो आप एकदम पढ़ के जाइए, ज़्यादातर सवाल वहीं से आते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया होगा आपको।
और दोस्तों कोई भी आपके भारत या राष्ट्रीय क्षेत्र जो भी है महोत्सव या अभियान हुए हैं, है ना, कुछ कुछ अभियान होते हैं, जैसे अभी कोरोना काल में जो विदेश से जो थे जो फंसे हुए थे कोरोना काल में उनको लाया गया, कभी कभी अभी जैसे यूक्रेन युद्ध था तो वो लाया गया, तो उस अभियान का नाम क्या है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ये भी आप करके जाइएगा। कुछ महोत्सव वगैरह हो गए, जैसे बौद्ध जी का महोत्सव होता है या अलग अलग बहुत सारे महोत्सव, या कुछ जो आपके मेला वगैरह लगते हैं या कहीं पर धार्मिक स्थल में और कुछ हो रही हैं, तो वो भी अगर हाईलाइटेड है किसी कारणवश तो वो भी आप करके जाएंगे दोस्तों। तो इसको मैं ऐसे ही ओरल बता रहा हूँ, बट आप उसको लिख लीजिएगा और कहीं पर ऐसा मिलता है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन, इसको तो करके ही जाना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों। तो जैसे जी शिखर सम्मेलन, जी एक होता है G20 होता है और एक होता है G7 होता है, तो आप इसको यार बेहतरीन तरीके से करके जाएं। प्रवासीय भारतीय दिवस सम्मेलन होता है, बिम्स्टेक शिखर, नाटो शिखर सम्मेलन। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा विज्ञान कांग्रेस होता है, एक विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन होता है, ये आप करके जाएंगे, राइट है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी सम्मेलन होते हैं यहाँ भारत में भी और बाहर भी होते हैं। जैसे एक होता है आपका ब्रिक्स जो हो गया, है ना, ब्रिक्स सम्मेलन हो गया, एक हो गया संघाई वाला हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक जो भारत नई नवीन सदस्य बना है क्वाड, ये तो दोस्तों कई बार पूछा गया है क्वाड के बारे में, तो ये आप क्वाड का एक देख लेना है। आर्थिक फोरम है ये एक्चुअली में, भारत, अमेरिका, इजराइल और जो संयुक्त अरब अमीरात है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इन लोग 4 लोग कमिटेड हो गए हैं और ये दोस्तों में बैठक होती रहती है। और ये सब जैसे एक आसियान हो गया, ये आप करके जाइए, आसियान है ना, आसियान हो गया, ये करके जाइए आप, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जब मैं बोल रहा था संघाई वाला हो गया, है ना, संघाई सहयोग संगठन जो है ना, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों हाल फिलहाल में कोई और भी ऐसे जो हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं जिसको आप करके जाएंगे, तो मैं एक मोटा मोटी आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये सब कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको और भी बताऊंगा। जैसे पर्यावरण क्षेत्र में आप जानते हैं कि कॉप सम्मेलन होता है, राइट है ना, तो अब ये सब चीज़ें हम करेंगे, है ना, तो ये सब आगे चलते जाएंगे, बताते जाऊंगा मैं, तो ये सब आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, राइट। चलिए दोस्तों चर्चित पुस्तकें भी कर लीजिएगा, जो बुक फेमस हैं, जिनको हाल फिलहाल में आपने किसी विवादित में टर्म्स में देखा हो या बहुत हाईलाइटेड हो या अवार्ड मिला हो, तो ऐसे बुक के नाम जो हैं, है ना, जैसे चेतन भगत जी का बहुत आते रहता है, शशि थरूर जी का आता है, तो ऐसे हमारे इंडिया में भी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अमूमन आप देखेंगे कि 1-2 बुक उनके हाईलाइट में रहते ही हैं। तो ऐसे बुक को भी आप देख लीजिएगा। तो आप जब एक मैगजीन पढ़ेंगे तो चर्चित पुस्तकें कहीं पर हो गए, उसको एक बार फेमस को कम से कम एटलीस्ट 10-12 को तो याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एक पोर्शन जो करेंट अफेयर का, अगर हम बोलें दोस्तों, अगर 2 से 3 सवाल बनने की भरपूर गुंजाइश रहेगी दोस्तों इकोनॉमिक टर्म्स से, ठीक है। जितना आपका उधर इंपॉर्टेंट है उतना ही लिहाजा ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के समसामयिक मुद्दे आप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि का अनुमान। अब दोस्तों कभी कभी आप जानते हैं IMF हो गया, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी जो संस्था है वो आपकी है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है ना, अनकार्ड द्वारा दोस्तों अनकार्ड द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो हम लोग का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दोस्तों, है ना, तो उसके बिहाफ पे भी बनता है। इन लोग अपना अपना क्या लगाते हैं, जैसे मूडीज हो गए, है ना, तो इन लोग अपना क्या लगाते हैं कि किसी भी देश की GDP पीछे जा रही है, कितनी ग्रो कर रही है, अभी कितनी होने वाली है, इन लोग ओवरऑल चीज़ों को नज़र लगाते हुए ये बताते हैं कि इतनी इतनी अनुमानित हो सकती हैं, और वही एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी संस्था है CSO, इसके अलावा दोस्तों नीति आयोग, है ना, तो इन लोग भी अगर दोस्तों आल्सो दोस्तों हमारी RBI जो है ना, तो ये द्वारा हाल में ही दोस्तों ये कुछ न कुछ मौद्रिक नीति हो गया, या फिर जो हमारी मतलब बोलना चाहिए GDP कितनी रहनी चाहिए, ये सब चीज़ लिहाज से राष्ट्रीय आय कितनी होनी चाहिए CSO द्वारा बताया जाता है, राष्ट्रीय आय वगैरह। तो ये दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी पढ़ेंगे तो
इन संस्थाओं द्वारा भारत के संदर्भ में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है। मौद्रिक नीति का मतलब दोस्तों क्या क्या, जैसे CRR हो गया, SLR हो गया, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। तो ये सब चीज़ें आपकी RBI जो आपकी एक मौद्रिक नीति को कम करती है, बढ़ाती है, एक तरीके से वो क्या करती है, साख को नियंत्रण करती है, मतलब पैसे के बहाव को नियंत्रण करती है। तो किस लिहाजे से बढ़ाती है, घटाती है, तो ये करंट आंकड़ा आपको याद करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय बजट को तो आपको एकदम डन करके जाना है, देख के ही जाना है। जैसे अभी 2022-23 की बात करें, है ना, 22-23 में है। अब ये दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी होगा और केंद्रीय बजट के हिसाब से भी होगा, राइट, ठीक है, केंद्रीय बजट के भी हिसाब से होगा। तो ये दोनों दोस्तों करके जाना। आर्थिक सर्वेक्षण, ये दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब ये है कि आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इकोनॉमिक आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो ये तीनों सेक्टर में कितनी कितनी भागीदारी है, कितनी वृद्धि है। तो आपके देश की जितनी आपकी सकल घरेलू उत्पाद से रिलेटेड संबंधित चीज़ें हैं, जिनके उत्पादन है, वितरण है, सभी चीज़ के बारे में डिटेलिंग जो है आर्थिक सर्वेक्षण में मिलता है। जैसे आपको कोई पूछेगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय आय है, सॉरी जो राजकीय आय है वो कितनी है, हमारी केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो जितने ओवरऑल हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण। इसको आप ऑफिशियली वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको हुबहू मिल जाएगा एकदम, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण। हालांकि इसको सामान्यतः हमारे जो लोकल मैगजीन्स होते हैं उन लोग भी अपना देते हैं, जैसे अर्जुना क्लासेस हो गया, हरिराम सर हो गए, या BK नायक सर होंगे, है ना। और इसके अलावा जो आपकी जो बोलना चाहिए क्या, इसके अलावा दोस्तों जो आपकी रुक्मणी पब्लिकेशन है, या फिर प्रतियोगिता दर्पण में इसका विशेषांक भी आता है, अतिरिक्तांक। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण ले रहे हैं तो अर्थव्यवस्था का अतिरांक भी या विशेष एक अलग से मैगजीन या मंथली मैगजीन आता है जो स्पेशल उसी सब्जेक्ट के ऊपर या बजट के ऊपर ही बना रहता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है, राइट। तो वो भी आप देख सकते हैं यार। तो ये आपको मोटा मोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिसको आप धीरे धीरे एक, अगर आप शुरुआती दौर पे हो तो बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो, लेकिन आपको 1-2 महीने में या फिर हाल फिलहाल में एग्जाम देना है तो आप ये लेके चलिए कि यार जो बता रहा हूं उसको आप कर चुके होगे, नहीं किए होगे तो एक बार जरूर देख लो एग्जाम देने जाने के पहले। समझ रहे मेरी बात? तो ये काम आप कर लीजिएगा इस पे। चलिए, इसके अलावा दोस्तों सेकेंड थिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बिना फिर से बोलूंगा मैं पेपर नहीं हो सकता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब रिकॉर्ड दोस्तों ये 2021-22 के तत्वाधान में जितने भी रिपोर्ट या सूचकांक इंडेक्स, एक्चुअली में दोस्तों इंडेक्स बताया जाता है ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, ग्लोबली। तो ग्लोबली ये बताया जाता है कि इतने आउट ऑफ कंट्री में इतने आपकी जो कंट्री है वो इतनी रैंक लेके आई है। जैसे HDI का जो होता है, HDI आप जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट, है ना। तो ये मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करता है ना। सतत विकास लक्ष्य है SDG जिसको बोलते हैं, शांति सूचकांक है, वैश्विक खुशहाली, आर्थिक, भ्रष्टाचार, भुखमरी, ये तो लेके चलिए। इतना तो आपको एकदम पूरा हुबहू एकदम पढ़ के ही जाना है कि एक वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 चीज़ याद करना है, एक शीर्ष पे कौन है, ठीक है, एक शीर्ष पे कौन है, भारत का स्थान कितना है दोस्तों, ठीक है। तो शीर्ष और भारत का, जैसे अब मैं वही बोला HDI में, जैसे अगर हम बोले तो शीर्ष में कौन है तो बोलोगे सर नॉर्वे है, वेरी गुड, नॉर्वे हो गया। और भारत का स्थान कितना है तो सर 131वां है, ठीक। तो वैसे ही जस्ट लाइक आपको शांति सूचकांक में भी करना है वही चीज़, रैंकिंग अंतराल में भी करना है ना। तो अलग अलग का दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग याद करना है। लेकिन अब जो सवाल आ रहे हैं हाईलाइटेड दोस्तों, नीति आयोग द्वारा दोस्तों बहुगरीबी सूचकांक बताया गया है, उसके अलावा दोस्तों सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, SDG द्वारा बताया गया है कि कौन रैंकिंग में, मतलब जो एक तरीके से हम बोले कि जो अच्छे प्रदर्शन वाले राज्य हैं उनकी शीर्ष में कौन है, छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है ना। तो ये सब नीति आयोग द्वारा अभी हाल फिलहाल में निर्धनता वगैरह पे के बारे में भी यहाँ पर रिपोर्ट आई है जिसको आप पढ़ लेना। तो आप सर्च करना कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट, ऐसा सर्च कर लेना, लेकिन पढ़ के जाना। नीति आयोग को बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है हर एग्जाम लिहाजे से। CGPSC व्यापम वाले तो डैम श्योर करके जाइएगा इसको, ठीक है।
अब उसके अलावा दोस्तों पर्यावरण में ओजोन में जो सम्मेलन होते हैं, जैसे मैं अभी बोला कॉप हो गया यार, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, या कुछ और पर्यावरण से संबंधित कुछ मतलब सम्मेलन हो रहे हैं जहां पर संधि हो रही है, बातचीत हो रही है। जैसे हाल फिलहाल में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के बारे में बातचीत चल रही थी, राइट। तो ये सब चीज़ करके जाना। जैसे अभी सर आर्द्रभूमि 2-3 अभी और बढ़ गए हैं, है ना, यूपी वगैरह में, हरियाणा में, उसको करके जाएंगे। ये तो अभी बहुत हाईलाइट हुआ था, राइट। और उसके अलावा IUCN द्वारा अभी फिर से जो संकट प्रजाति वाले जो होते हैं, या इवन कौन से अभी जो ज़्यादा क्रिटिकल वाले में हैं, विलुप्त हो गए हैं, तो वो जो जीव जंतु हैं आपको उनका नाम पता होना चाहिए, जो हाल में ही हाईलाइटेड हो गए हैं जिनको, है ना। तो ये सब देख लीजिएगा। पर्यावरण से संबंधित चीज़ें तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट ही रहती हैं, बट एक बार मैं जो बताया हूँ और एक बार मतलब आप मेरी नज़रों से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप अपनी नज़रों से देखेंगे तो बेशक मोहब्बत में कमज़ोर हो जाएगी, बट यदि मेरी नज़रों से देखेंगे तो बेशक मोहब्बत में ज़्यादा ही मिलेगा आपको। तो ये तरीका होता है आपकी करेंट अफेयर पढ़ने का। सर मोहब्बत वगैरह भी सिखा रहे हो, मतलब ज़रूर कोई बात तो होगी। अरे कुछ बात नहीं है भाई, चले आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। जैसे हाल में ही कुछ 2-2, 3-3 साल के अंतराल पे कुछ रिपोर्ट आती है। जैसे वन का रिपोर्ट आया है ना, वन फॉरेस्ट वाला भी जो रिपोर्ट आया है ना, वन क्षेत्र वाला रिपोर्ट आया है। तो दोस्तों अब यहाँ से उसको करके जाना कि वन आवरण में कितने हैं, और आपकी जो वन आच्छादित हैं उसमें अलग अलग है ना। जैसे हम लोग की जो छत्तीसगढ़ है वो 3रे नंबर पे है, अगर वन आवरण में बोले तो वन क्षेत्र में वो 4थी नंबर पे है। मध्य प्रदेश दोनों में अव्वल है, MP अभी सबसे अव्वल है ना, राइट, है ना। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल बहुत अच्छे से करके जाइए। ये रिपोर्ट हर 2 साल में आती है, तो ये सब तो करके जाना है आपको, है ना। ये सब तो करके ही जाना है, वन क्षेत्र वाले को करके जाना। बहुत सवाल आ रहे हैं उससे। दोस्तों यहाँ पर आगामी जो खेल और वर्तमान में खेले गए प्राप्त विजेता उससे संबंधित, तो दोस्तों लाल टेनिस करके जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे US ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन। अरे वही ना भाई, जो राफेल नाडाल जी हैं, नोवाक जोकोविच हैं, तो इन्हीं यही तो सब रहते हैं टॉपर वगैरह में, ठीक है, मतलब विजेता में रहते हैं इन लोग। तो ये करके जाना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, लाल टेनिस को करके ही जाना। क्रिकेट की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच या टेस्ट मैच, T20 मैच, IPL मैच। जैसे IPL में टोटल दोस्तों इसके मैच में कितने आपके जो पार्टिसिपेट करने वाली जो टीम है वो कितनी है, और उसके ऑनर कौन से हैं, और उस मैच में कौन क्या मारा, मतलब हैट्रिक हो गया, या फिर जो कुछ रिकॉर्ड कायम कर रहे रहते हैं, जो रिकॉर्ड बनाए रहते हैं, वो स्पेशली पूछा जाता है। जैसे टेस्ट मैच, वनडे में भी, है ना, कि बहुत ज़्यादा विकेट ले लिए या बहुत ज़्यादा रन हो गया है, जो हाईलाइट हो चुके हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कैच पकड़ चुके हैं, या फिर कुछ यूनिक टाइप से आपके प्लेयर जो बहुत फेमस हुए हैं उनका नाम याद कर लेना आप। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। घरेलू मैच में बहुत सारे रणजी ट्रॉफी हो गए और एक्सेट्रा बहुत सारे ट्रॉफी होते हैं, तो आप देख लीजिएगा, बना लें। फुटबॉल, कुश्ती, शतरंज, निशानेबाजी, बैडमिंटन हाईलाइटेड है, ये आप इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही कुश्ती, शतरंज, निशानेबाजी ना पढ़ें, बट फुटबॉल और बैडमिंटन को पढ़ के जाना है। इसके अलावा दोस्तों आगामी खेल कहाँ कहाँ होगा, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फेमस सवाल बनता है कि अब कहाँ होने वाला है। जैसे फीफा कप 2022 में कहाँ होने वाला है, तो अब ये जैसे कतर में होगा कि और कहाँ होगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो ऐसे जैसे T20 मैच कहाँ होगा, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय, सब जो जितना भी बोल रहा हूँ वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है। तो जैसे वहाँ पर बोलेंगे कि जो T20 मैच है, विश्व T20 मैच कब और कहाँ होगा, तो ये सब चीज़ें भी आप करके जाएंगे, खेल से संबंधित है। मैं यार आज की वीडियो थोड़ी टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि आप लाइफ टाइम जब तक कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे ये सब चीज़ को करके जाना है, समझ रहे हैं, ये सब करके जाना है। सामान्यतः इसी से सवाल आते हैं। तो आज ओवरऑल गाइडेंस मिल जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो आप जैसे ही आप बहुत अच्छा कमेंट आएगा आपका, तो हम आगे और बढ़ाएंगे इस सीरीज़ को, और मैं लेके आऊँगा कि आप ज़्यादा इधर उधर ना पढ़ें, जो मेन चीज़ है, जो एग्जाम में ज़्यादातर सवाल आते हैं, आप वही पढ़ें, ये काम करवा सकते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए एक आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण योजनाएं, दोस्तों अब योजनाओं के ऊपर एक केंद्र और राज्य का जो अलग अलग योजना होते हैं दोनों करना है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अलग अलग, जैसे अब सिंचाई से संबंधित जो योजना है वो अलग है,
ठीक है। महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित योजना है, जिनके रोजगार वगैरह के लिए है वो अलग है, ठीक है। और जो अपने किसान जो हैं, किसान भाई वगैरह हैं, उनके लिए क्या क्या दिया गया है, बीमा से संबंधित है क्या है। उसके अलावा जो मजदूर संगठन वाले हैं उनके लिए अलग से कुछ आया है, ठीक है। और जो बेरोजगार हैं उनके लिए तो फिलहाल कुछ नहीं आया है, ठीक है। हाँ, उनके लिए बस वैकेंसी दे दें उतना काफ़ी होता है ना। तो अब इसके लिहाज पे अलग अलग और भी होते हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो गए, राइट, है ना। तो ये सब यार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, योजना भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय चर्चित परियोजना है, जैसे देखो अब हम लोग का अफगानिस्तान के साथ एक डील हो रहा था, है ना, और चीन के साथ भी कुछ कुछ चल ही रहे हैं। तो कुछ जो विवादित होते हैं या फिर जो परियोजनाएं जो चल रही हैं, है ना, तो ये सब बांग्लादेश, ईरान वगैरह के साथ भी हम लोग का बहुत कुछ चल रहा था परियोजना, वो सब देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हुए, है ना, जिनके साथ हम लोग की बातचीत जो होती है वो आप एक बार जरूर देख लेना। लेकिन ये सब रेयर केस हैं, ये थोड़ी बाद में देखना, इसको इतनी जरूरी नहीं है। जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अभियान चलाए गए ये इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में हुए थे, है ना। इसके अलावा दोस्तों आजकल ये सवाल बहुत आ रहा है कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं वो विभिन्न देश की जब दौरा करते हैं तो उनको दोस्तों कभी कभी वहाँ सम्मान या अलंकृत किया जाता है। तो उनके जो अपने देश के कुछ विशेष पुरस्कार होते हैं उनसे नवाजा जाता है। जैसे नेपाल से सियोल वाला पुरस्कार मिला, या फिर जैसे फ्रांस जाते हैं तो वहाँ से अलग उनको सम्मान मिलता है प्रधानमंत्री जी को, या और जहाँ भी जो भी कंट्री जाते हैं लाइक दिस, वहाँ से कुछ ना कुछ हाईलाइटेड अवार्ड मिल जाते हैं। तो वो जरूर याद करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल यही दौर है, इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं व्यापम में, ये सवाल मैंने कई बार देखा है, ठीक है। तो इसको आप जरूर करके जाना, भले ही आप परियोजना वगैरह ना करना, लेकिन ये जरूर करना कि हमारे राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री या फिर कोई अन्य जो मंत्री हैं जो फेमस हैं, और जाके कैबिनेट मंत्री जो जहाँ जहाँ, जैसे विदेश मंत्री हो गए, है ना, और रक्षा मंत्री हो गए, तो ये सब जब दौरा करते हैं तो कुछ कुछ कहीं ना कहीं से कुछ उनको सम्मान के स्वरूप कुछ दिया जाता है, तो वो हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों फटाफट हम ये देख लेते हैं कि नवीनतम नियुक्तियां, तो कैबिनेट मंत्री को याद, संवैधानिक प्रमुख, न्यायिक है, ये न्यायिक है ना, न्यायिक, है ना। जो जज हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है उनका नाम पता होना चाहिए यार। कैबिनेट मंत्री में मतलब जो सिंपल सी बात है, रेलवे मिनिस्टर कौन है ना, और सड़क मंत्री कौन है, राइट, है ना, वित्त मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, तो यही सब याद करने जो हाईलाइटेड चीज़ हैं उसी को, ठीक है। सशस्त्र सेना में जल हो गया, नौसेना हो गया, थल हो गया, ये आप याद करके जाएंगे। सचिव याद नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। आयोग के अध्यक्ष है, जैसे यूपीएससी के कौन है ना, हम लोग के सीजीपीएससी में कौन है, और वैसे ही अलग अलग आयोग बने रहते हैं हर एक क्षेत्र के अलग अलग विशेष, तो उनको भी आप कर सकते हैं। साथ में राज्यसभा, लोकसभा के जो आपके मेन जो दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा के जो मेन होते हैं पदाधिकारी, जिसको हम लोग विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता बोलते हैं, है ना, और प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, राइट, है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष, ये सब महासचिव, सचिव, ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अभी। और हाल फिलहाल में यदि कोई मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनाए हैं, वो तो आप एकदम करके जाना दोस्तों। अगर 2 से 3 मंथ में कोई चेंज हुआ है तो उसको आप करके जाइएगा, वो एकदम इम्पॉर्टेंट होता है। कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन से नेता हैं, कितने से जीते हुए हैं, किस पार्टी को हराए हैं, तो थोड़ा मोड़ा इर्द गिर्द तो आप पढ़ ही सकते हैं, इतना तो आपको नॉलेज रहता है, राइट, है ना। साथ में दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जैसे आप व्यापम जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी करेंट होते हैं, तो वहाँ पर जो फेमस कुछ कुछ हुए रहते हैं वो कंट्री के प्रधानमंत्री जो नवनियुक्ति हुए रहते हैं, या प्रेसिडेंट, या जो मेन अध्यक्ष होते हैं, उनको जरूर पूछा जाता है। तो ये भी आप एक बार जरूर 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 देखिएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट दोस्तों, चक्रवात और तूफान भी इंपॉर्टेंट है, कि जैसे जवाद, गुलाब, यश, ताउते, सहीन, उलाब, ये सब दोस्तों हाल फिलहाल में मतलब हम लोग के उड़ीसा बॉर्डर हो गया, ठीक है, उड़ीसा बॉर्डर हो गया, आंध्र प्रदेश बॉर्डर हो गया, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो गया, यहाँ कहीं ना कहीं ये क्षति पहुँचाने या प्रभाव दिखाए हैं, जो बंगाल की खाड़ी से कभी उठते हैं, कभी कभी अरब सागर से बनते हैं, तो ये तूफान बनते हैं। इनका नाम क्या है, किस चिड़िया या किस
ये नाम से इसको नॉमिनेट किया गया है, तो ये जरूर देख लीजिएगा, चक्रवात और तूफान। लेकिन ये वर्तमान में जब हुए रहेंगे उसी को याद करके जाना, ऐसा नहीं कि यार 1 साल पुराना वाला याद करके जा रहे हैं, नहीं, ये 2-3 महीने 4 महीने में जो हुआ रहता है विशेष रूप से, उसी को याद करते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों हाल फिलहाल में अगर कोई भारत में कोई रिपोर्ट जारी होती है ना, इंडिया के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में अगर कोई हाल फिलहाल में रिपोर्ट जारी होती है, जैसे एक होता है आपका स्वास्थ्य को लेके, ठीक है, तो आप दोस्तों स्वच्छता को लेके हो रहा है, तो स्वच्छता से रिलेटेड जैसे इंदौर कई बार प्रथम आ चुका है, तो अब ये सब चीज़ें आप करके जाइएगा, है ना। और उसके अलावा दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट तो इम्पॉर्टेंट एकदम करके ही जाना है। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उत्पादन जो होती है, उत्पादन कि जैसे चावल में कौन सा राज्य सर्वप्रथम है ना, गेहूं में कौन सा, है ना, और जैसे अगर हम बोलें आलू में, सब्जी उत्पादन में, तो जैसे दूध उत्पादन को पूछा गया था अभी किसी एग्जाम में, दुग्ध उत्पादन, है ना, जो गुजरात वाला जो फेमस है। तो ये सब चीज़ अभी तो खैर यूपी आ गया है, आई थिंक ये भी आप चेक कर लेना, यूपी इसमें आ गया है। तो उत्पादन को भी देख के जाइएगा कि कौन सा जो राज्य है वो मतलब प्रथम है, द्वितीय है, तो फर्स्टली प्रथम को ही पूछा जाता है कि कौन शीर्ष पे है, राइट। तो ये सब चीज़ आप देख के जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज मोटा मोटी चीज़ बताया हूं, थोड़ी सी लंबी वीडियो बनी है जरूर, लेकिन वो आपके लिए ऑलवेज बहुत हेल्पफुल होगी। हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आप लोग का यदि रहेगा प्यार मोहब्बत, तो हम आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और मैं स्पेशली एक एक छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिसको आप याद करते जाइएगा, और याद करने का तरीका भी। तो हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने हैं, हम वो नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम में नहीं आता है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस तरीके से चीज़ों को लेके हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। करेंट अफेयर की सीरीज़ बनने वाली है आपके लिए, बिल्कुल शानदार रहेगी, और बिल्कुल मैं पूरा डिटेल भी बताते जाऊंगा, जो आप मैगजीन पढ़ते हैं उससे भी कहीं और डिटेल, और बहुत सारी चीज़ को नहीं पढ़ना रहता है जो बुक वगैरह में दिए रहते हैं, तो मैं वो बिल्कुल नहीं बताऊँगा। मैं वो बताऊँगा कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बुक में तो बहुत सारा चीज़ दिया रहता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आप फिर से मुलाकात होगी, आप इतने को करिए बेहद अच्छे तरीके से, और शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतने एरियाज़ को कम्प्लीटली करके जाइए, 2 से 3 मंथ का एनी हाउ करके जाएंगे, ठीक है। चलिए सभी एग्जामों के लिए जो आप आने वाले समय में देंगे, सभी के लिए ऑल द बेस्ट डियर दोस्तों, और फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।